पार्ट 2 डर की दस्तक और रहस्यमय रक्षक। हैरी पॉटर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके चारों ओर अंधेरा फैला था, लेकिन भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। उसे एहसास हुआ कि वह किसी मुलायम गद्दे पर लेटा है। चारों ओर शीशे हिल रहे थे, जैसे बस किसी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही हो। वो उठकर बैठा और सामने देखा 3 मंजिला बैंगनी रंग की जादुई नाइट बस। ड्राइवर सीट पर एक लंबा पतला आदमी बैठा था और उसके पास हवा में झूलता हुआ एक सिर था जो बातें कर रहा था। स्टैन शम्पाइक, सिर बोला, हम उसे ले जा रहे हैं डीलिन कीव्स तक। लड़का तो डर के मारे सूख गया है। हैरी ने खुद को समेटते हुए खिड़की से बाहर देखा। सड़कें पीछे छूट रही थीं, लेकिन हवा में अभी भी वही डर की सरसराहट थी जो उसे उस छाया के पास होने पर महसूस हुई थी। मंत्रालय की निगरानी नाइट बस उसे डायगन एली ले गई, जहां उसने कुछ दिन लीकी कॉल्ड्रन में बिताए। वहां कॉर्नेलियस फज खुद मिलने आए। उनका व्यवहार अजीब रूप से शांत था, मानो वो किसी गहरी बात को छुपा रहे हों। हमें खुशी है कि तुम सुरक्षित हो हैरी, फज ने कहा। लेकिन मैं तो सिर्फ घर से भागा था, हैरी ने हकलाते हुए कहा। जानते हैं, पर इस समय कुछ और ज्यादा खतरनाक बाहर घूम रहा है। सीरियस ब्लैक, तुम्हारा सामना उससे नहीं होना चाहिए। हैरी का दिल धड़क उठा। वो नाम अब उसके सपनों में भी गूंजने लगा था। सीरियस ब्लैक, भागा हुआ कैदी, क्या वो हैरी के पीछे था? हॉगवर्ट्स की ओर हैरी, हरमाइनी और रॉन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़े। रास्ते में एक नए प्रोफेसर कैबिन में आराम कर रहे थे, प्रोफेसर लुपिन। नींद में भी उनके चेहरे पर अजीब थकावट और उदासी छाई थी। लेकिन तभी ट्रेन रुक गई। अचानक सारा वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो गया। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। दरवाजा खुला और एक छाया भीतर आई। लंबा, स्याह और अपने साथ अंधकार लाने वाला प्राणी, डिमेंटर। हैरी की सांस रुक गई। उसके कानों में एक औरत की चीख गूंजी, नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। फिर सब अंधेरा हो गया। रहस्यमय रक्षक। जब उसकी आंखें खुलीं, लुपिन ने उसे चॉकलेट दी। डिमेंटर तुम्हारे डर को खींच लेते हैं, उन्होंने कहा। तुम्हारे भीतर कुछ बहुत गहरा दर्द है। हैरी ने चुपचाप सिर हिलाया। वो जानता था कि उसके माता पिता की मौत उसके साथ हर बार लौट आती थी, हर चीख, हर डर के साथ। सीरियस की छाया हॉगवर्ट्स इस बार बदला हुआ था। सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। हर कोने पर डिमेंटर तैनात थे। और प्रोफेसर लुपिन की क्लास कुछ खास थी। पहली क्लास में उन्होंने एक बॉगार्ट से सामना कराया, एक ऐसा प्राणी जो तुम्हारे सबसे बड़े डर का रूप ले लेता है। हरमाइनी ने कहा कि लुपिन ने जानबूझकर हैरी को बॉगार्ट के सामने नहीं आने दिया। क्यों? और फिर एक रात हैरी ने एक कुत्ते जैसी परछाई देखी, एक बड़ा काला भयानक आकार। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये वही परछाई थी जो गली में देखी थी। क्या यह सीरियस ब्लैक था? मारा गया तस्वीर में से। कुछ ही दिन बाद एक और घटना हुई। फेट लेडी हॉगवर्ट्स की तस्वीर जो ग्रिफिंडोर टॉवर का दरवाजा खोलती थी, वो फटी हुई मिली और उसने कहा, वो सीरियस ब्लैक था, उसने मुझे मारने की कोशिश की। पूरा हॉगवर्ट्स सहम गया। ब्लैकअप किले के भीतर था। सवाल था, वो आया कैसे? हैरी की जिज्ञासा और रहस्य। हैरी ने धीरे धीरे सीखा कि सीरियस ब्लैक सिर्फ भागा हुआ कैदी नहीं था। कहा जाता था वही था जिसने हैरी के माता पिता को वोल्डेमॉर्ट के हवाले किया था। वही उनका गद्दार दोस्त था। वही हैरी का असली दुश्मन था। इस सच्चाई ने हैरी को भीतर तक झकझोर दिया। अब सीरियस ब्लैक का नाम सिर्फ डर नहीं, बल्कि बदले की आग बन चुका था। जारी है।